अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इमरजेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इमरजेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में हम बेसिकली देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले का वर्जन था जिस पे हम सिर्फ कंप्यूटेशनल कुछ काम थे वो करते थे और हमारे पास उसमें सिर्फ स्टोरेज रिसोर्सेज को ही हम इसमें मीटर करते थे, यानी इसको इंक्लूड करते थे। असल बात स्टार्ट होती है क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास एक इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग दैट बेसिकली यूजेज वर्चुअल सर्वर्स दैट हैव बीन मेड अवेलेबल टू थर्ड पार्टीज़ वाया इंटरनेट। इसमें हमारे पास ये होता है कि वर्चुअल सर्वर्स हम यूज़ करते हैं, या वर्चुअल सर्वर्स का मतलब कि सर्वर्स फिजिकली किसी और जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, हम उन्हें रिमोटली कहीं भी बैठ के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल सर्वर्स यूज़ होते हैं जो कि थर्ड पार्टीज़ को इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होते हैं, यानी कि कोई भी जो है वो उसको इंटरनेट के थ्रू उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास देयर आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज वर्किंग बिहाइंड द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स मेकिंग क्लाउड कंप्यूटिंग फ्लेक्सिबल, रिलायबल एंड यूजेबल। हमारे पास जो है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग को फ्लेक्सिबल बना रही होती हैं, रिलायबल और यूजेबल बना रही होती हैं। ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ वर्चुअलाइजेशन, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड यूटिलिटी कंप्यूटिंग। बहुत ही सिंपल हैं सारी, तो अब हम इन्हें एक एक करके जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ virtualization. It is a technique which allows to share single physical instance of an application or resource among multiple organizations or tenants. ओके, जो भी लफ्ज़ है ये हम कस्टमर्स पढ़ लेते हैं। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास एक सिंगल फिजिकल इंस्टांस होता है किसी भी एप्लीकेशन का या रिसोर्स का, उसको हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के अमंग शेयर कर देते हैं। यानी कि हमारे पास एक फिजिकल डिवाइस है या फिजिकल एप्लीकेशन है या कोई रिसोर्स है, जैसे कि स्टोरेज, सपोज स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, वो एक जगह पे हमारे पास जो है वो मौजूद है। हम उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट कस्टमर्स को शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है वर्चुअलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो पीसी है वो स्टोरेज तो यूज़ कर रहा है लेकिन डिवाइस किसी और जगह पे पड़ी हुई है, हम उसको जो है वो वर्चुअली एक्सेस करें, या हम कह सकते हैं हम उसको रिमोटली एक्सेस करें, ठीक है। आई होप सो इसकी आपकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो फिजिकल रिसोर्स है वो किसी और जगह पे मौजूद है और उस रिसोर्स को हमने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीपल कस्टमर्स के अमंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये हमारे पास है वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि हमारे पास जो है वो हार्डवेयर जो डिवाइस है वो किसी एक जगह पे मौजूद है और हमने उसको जब वो डिवाइड किया हुआ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान। सर्वर वर्चुअलाइजेशन, सर्वर बिल्कुल ये हार्डवेयर वाली एग्जांपल ही है कि हमारे पास जो सर्वर है वो एक किसी जगह पे मौजूद और हमने उसको जो है वो रिमोटली शेयर किया हुआ है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और यूज़र्स के साथ। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन ये भी बिल्कुल वही बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन एंड डाटा वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये थी इसकी टाइप्स जो बहुत ही सिंपल है, उन्हें समझना भी बहुत ही आसान है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हेल्प अस टू यूज़ एप्लीकेशंस एज अ सर्विस फॉर अदर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। Therefore, it is possible to exchange the data between applications. सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में ये होता है कि हम एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करी होती है किसी दूसरी एप्लीकेशन को ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल दिए ना, एक्सचेंज द डाटा बिटवीन द एप्लीकेशन, इससे हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये एक एप्लीकेशन और ये कहीं किसी और जगह पे ये एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस एप्लीकेशन से, ठीक है। इसका मतलब कि ये एप्लीकेशन सर्विसेज लेना चाहती है और इस एप्लीकेशन से सर्विसेज लेना चाहती है, ठीक है। तो जब ये एप्लीकेशन उसका रिक्वायर्ड डाटा इसको सेंड कर देगी तो मतलब कि ये एप्लीकेशन सर्विसेज दे रही है और ये एप्लीकेशन सर्विसेज ले रही है, राइट। तो ये होती है हमारे पास सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, यानी कि इसमें ये होता है कि एक एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरी एप्लीकेशन को,
इसकी एग्जांपल हमने देखी कि एक एप्लीकेशन डाटा सेंड करती है जब दूसरे एप्लीकेशन को, या एक्सचेंज ऑफ डाटा, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की। इसके दो मेन रोल होते हैं, पहले सर्विस प्रोवाइडर, दूसरे सर्विस कंज्यूमर। सर्विस प्रोवाइडर वो जो एप्लीकेशन जो सर्विस दे रही होती हैं, सर्विस कंज्यूमर वो एप्लीकेशन जो सर्विसेज ले रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड इसकी टाइप है ग्रिड कंप्यूटिंग। It refers to distributed computing in which a group of computers from multiple locations are connected with each other to achieve a common objective। यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हुए हैं, वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और सब जो है वो सब मिलके काम करें लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव एक है, ठीक है, टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब इसमें हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास सपोज एक बड़ा टास्क है, उसको हम ब्रेक कर देते हैं छोटे टास्क में। हर टास्क जो है वो हम किसी न एक एक कंप्यूटर को असाइन कर देते हैं, ठीक है, हर कंप्यूटर जो है वो अपना अपना टास्क कंप्लीट करता है, और फिर टास्क कंप्लीट जब हो जाता है तो फिर वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो है वो उसको डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि हमारे पास दिस कंप्यूटर रिसोर्सेज आर हेट्रोजीनियस एंड जियोग्राफिकली डिस्पर्स, मतलब कि जियोग्राफिकली वो एक हो सकता है इटली में हो कंप्यूटर पड़ा हो, एक जो है वो सूडान में पड़ा हुआ है, एक सऊदी अरब में पड़ा हुआ है, एक इंडिया में पड़ा हुआ है, एक अमेरिका में, एक पाकिस्तान में। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो डिफ़िकल्ट प्लेसेस पे होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। और ये बात मैंने आपको बता दी कि ये कम्प्लेक्स टास्क को सिमिलर पीसेस में डिवाइड करते हैं, हर सीपीयू को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर जो है वो जब सब लोग टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको मिला के जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया जाता है। इसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती है, कंट्रोल नोड, प्रोवाइडर, यूजर। कंट्रोल नोड बेसिकली वो नोड होती है जो सबको कंट्रोल कर रही होती है, जो टास्क को डिवाइड करके प्रोवाइड करती है। प्रोवाइडर टास्क प्रोवाइड करने वाला, और यूज़र जो है वो जो उन टास्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग का कंसेप्ट भी बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को शेयर करना होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमारे पास जो है वो अगर हमने कोई कंप्यूटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कोई स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या कोई प्रोग्रामिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो हम जो है वो ऑन डिमांड इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे मोबाइल का जो डाटा है ना वो जो स्पेस है वो है 64 GB, लेट्स सपोज। तो अब मेरे पास जो है ना स्पेस कम होना शुरू हो जाती है, तो मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा, कोई मेमोरी कार्ड इसके अंदर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। मैं मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करवाने के बजाय ना किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग या कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर से स्टोरेज को बाय कर लेती हूँ कि मैं इतनी जो है ना वो स्टोरेज, सपोज़ मैंने जो है वो 100 GB स्टोरेज बाय की हुई है, अब मैं अपनी चीज़ें जो है वो वहाँ पे जो मैंने स्टोरेज बाय की है वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ऑन डिमांड जो है वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को बाय किया। तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होता है कि इट प्रोवाइड ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मतलब कि अगर किसी को कंप्यूटेशन सर्विस चाहिए, स्टोरेज सर्विस चाहिए, प्रोग्रामिंग सर्विसेज चाहिए। प्रोग्रामिंग सर्विसेज भी ऐसे होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। हमारे जो पीसी है उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि हम उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करें, तो हम ऑनलाइन ही उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर अपनी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, अपना अकाउंट बना के। तो ये हमारे पास जो है वो यूटिलिटी कंप्यूटिंग के अंडर ही आता है। इट इज़ बेस्ड ऑन पे पर यूज़र मॉडल। पे पर यूज़ मतलब जितना हमने यूज़ किया उतना पे कर दिया। इट मिनिमाइज एसोसिएटेड कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब देखें, अगर मैं खुद जो है वो कोई सॉफ्टवेयर बाय करती हूँ या मैं खुद कोई स्टोरेज डिवाइस बाय करती हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरत कि मैं उस इतना बड़ा स्टोरेज डिवाइस को बाय कर लूँ। तो मैं थोड़ी सी स्टोरेज जो है वो बाय कर लेती हूँ, कहाँ से, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है, बजाय इसके कि मैं पूरी डिवाइस को ख़रीदूँ। तो इससे क्या होगा कि एक तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, और एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, अगर मैं खुद कोई भी स्टोरेज डिवाइस ख़रीदती हूँ ना, तो मैं जितनी स्टोरेज यूज़ करनी है वो करूँगी, बाकी सारी फ्री पड़ी रहेगी, उसका यूज़ जो है वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो बजाय इसके कि एक सर्विस प्रोवाइडर है उसने एक स्टोरेज डिवाइस ख़रीद के रखी हुई है, इसमें से स्टोरेज, इसमें जो स्पेस है वो सबको वो शेयर करता रहे उसकी स्पेस, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास जो है वो 1000 GB का कोई भी हमारे पास डिवाइस है, तो हो सकता है कि हमने 10 लोगों को जो है वो 100 GB जो है वो हमने स्पेस दी हुई है,
ठीक है। तो इस तरह कॉस्ट भी डिवाइड हो जाएगी सबके अंदर, और जो स्पेस है वो भी, उसका भी मतलब रिसोर्स का एफिशिएंट यूज़ भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज गूगल एंड अमेजन एस्टैब्लिश देयर ऑन यूटिलिटी सर्विसेज फॉर कंप्यूटेशन स्टोरेज एंड एप्लीकेशन। यही एक एग्जांपल है कि गूगल और अमेजोन जो है वो हमें यूटिलिटी कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये था सारी की सारी वो कंप्लीट हो गई हैं हमारी जितनी भी टाइप्स थी वर्चुअल सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग में हम जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ करे थे, विजुअलाइजेशन, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड यूटिलिटी कंप्यूटिंग, ये सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर तो समझ आ गई है तो थम्स अप, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।